Nitya Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute. अब 5 वोल्ट की सप्लाई की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि 5 वोल्ट की सप्लाई पे कैसा मिलेगा। ठीक है, तो 5 वोल्ट की सप्लाई में अपर गेट कौन सा है? PQ17। PQ17 का मॉसफेट चेक करेंगे तो अपर गेट होगा हमारा। अभी हम लोग ऐसे दिखाते हैं क्योंकि आपको डीएसओ पे दिखना है। पिन नंबर 21 पे अगर चेक करेंगे डीएसओ से तो गेट पे देखिए ऐसा दिखेगा, लेकिन दोनों में फ्रीक्वेंसी मिलेगी। यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी कम है और एक ज्यादा है। क्लियर है? लेकिन दोनों का फ्रीक्वेंसी में आपको चेंजेस मिला सर। ये मिला ना? ऐसा क्यों हुआ? हाँ। समझ पाए कुछ? अपर गेट में कितना आ रहा है सर, देखिए तो। अपर गेट पे, हाँ, अपर गेट पे फ्रीक्वेंसी अपर गेट की अगर फ्रीक्वेंसी देखना है तो देखिए अपर गेट की फ्रीक्वेंसी आएगी ऐसे। इसमें कम है फ्रीक्वेंसी, ये ऐसे दिखा रहा है। हाँ, इसमें कम है। इसमें लगभग दूरी 5 वोल्ट की है, माने एम्पलीट्यूड लगभग 5 वोल्ट का सफर कर रहा है और फ्रीक्वेंसी कम है। ये क्या दिखा रहा है मालूम है? और ऑन और ऑफ कि कितना ऑन हो रहा है, कम कितना ऑफ हो रहा है। इसके डिटेल्स में अभी आपको बताता हूँ कि ये कैसे क्यों कम हुआ। ठीक है, ये अपर गेट का फ्रीक्वेंसी है और इसमें लोअर गेट की फ्रीक्वेंसी ये है 4.965 वोल्ट करीब आ रहा है। ठीक है, ये लोअर गेट की फ्रीक्वेंसी है। जब हम 3 वोल्ट की लोअर गेट को चेक किए तो वहां पे 0.75 या लगभग 1 वोल्ट मिली और 5 वोल्ट वाले पे और कम ही मिल गया, जबकि यहाँ पे वोल्ट तो ज्यादा है। यहाँ पे वोल्ट ज्यादा जनरेट हो रही है और वहां पे कम वोल्ट हो रही है। दूसरी चीज कि दोनों के स्विचिंग में फर्क आया। दोनों के स्विचिंग में फर्क क्यों आया? आप बता पाएंगे कि दोनों के स्विचिंग में फर्क क्यों आया? नहीं, और बताइए कुछ। देखिए दोनों का स्विचिंग में फर्क इसलिए आया कि इसको 5 वोल्ट बनानी है। ठीक है, फेस जुड़ा होगा सर, इसलिए हो सकता है। एक को 5 वोल्ट बनानी है तो 5 वोल्ट बनाने के लिए इसको ज्यादा देर तक ऑन रहना पड़ा। ज्यादा देर तक ऑन रहने का मतलब कि एक बार ऑन हुई, फिर थोड़ा देर रुका, फिर ऑफ हुई, फिर थोड़ा देर रुका, फिर ऑन हुई, फिर थोड़ा देर रुका, ऑफ हुई। इसलिए दोनों के बीच में स्विचिंग कम हुई और 3 वोल्ट वाले में ज्यादा वोल्ट की ड्रॉपिंग हुई। इसमें क्या है कि इसमें 5 वोल्ट वाले में कम वोल्ट की ड्रॉपिंग हुई, मतलब कम स्विचिंग हुई, और 3 वोल्ट वाले में ज्यादा वोल्ट की ड्रॉपिंग हुई, इसलिए उसमें ज्यादा स्विचिंग हुई। क्योंकि बार बार ऑन ऑफ कराया दोनों मॉसफेट को, तो वो लाके 3 वोल्ट के ऊपर रखा है। और इसमें क्या है कि कम ऑन ऑफ करानी पड़ी 5 वोल्ट बनाने के, इसलिए कि 3 वोल्ट से लगभग ये 2 गुना से थोड़ा सा कम वोल्ट है। इसलिए दोनों की स्विचिंग में फर्क होगी हमेशा। जहां पे जितना वोल्ट बनाना होगा वहां पे उतना स्विचिंग होगी। अगर इससे भी कम वोल्ट पे अगर हम लोग चले रैम वगैरह पे तो इसकी स्विचिंग और ज्यादा होगी। जितना कम वोल्ट अगर हम मुझे बनानी है और इनपुट में मेरा ज्यादा वोल्ट है तो मैक्सिमम टाइम अगर हम ऑन रखेंगे तो ही उसको मेंटेन कर पाएंगे। इसलिए स्विचिंग ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो सप्लाई बन पाती है। अभी जो सारे पिनों के बारे में जो आपने डायग्नोस किया था कि किस पिन पे कितना वोल्ट मिलनी चाहिए, वो सारे मिल गई। हाँ सर। रेफरेंस मिल गया। तो रेफरेंस वही सेम टू सेम रेफरेंस टोन सेल पे जाता है और स्किप सेल पे भी जाता है, तो इस पे भी उतना ही वोल्ट मिलनी चाहिए। तो चलिए इस पे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। पिन नंबर 3 पे भी जाता है, वो जाता है ना पिन नंबर 3 पे। पिन नंबर 2 से निकला, सॉरी पिन नंबर 3 से निकला और पिन नंबर 4 पे गया, ऐसा हुआ? हाँ सर। हाँ, तो अगर आप इसको पिन नंबर 4 पे चेक करेंगे तो पिन नंबर 4 पे भी आपको कितना मिलना चाहिए? लगभग 2 वोल्ट, 1.96 दिख रहा है आपको। सही है हाँ। सर। हाँ, और यही चीज पिन नंबर 14 पे भी आपको मिलनी चाहिए, मिलना चाहिए ना? हाँ सर, स्किप सेल। हाँ सर, स्किप सेल, टोन सेल। तो देखिए पिन नंबर 14 पे कितना मिल रहा है? सेम वोल्ट, लगभग 1.96। मतलब रेफरेंस जब आया तो रेफरेंस क्या करेगा? एक टोन सेल को गया और एस्केप सेल को गया।
लेकिन टोन सेल और स्किप सेल का रेफरेंस में चेंज होते रहता है, इसलिए आप जब भी सर्किट को देखेंगे तो ध्यान रखेंगे कि टोन सेल की कनेक्टिविटी किससे है। अगर उसकी कनेक्टिविटी 3.3 से है तो वहां पे 3.3 मिलना चाहिए, आप 2 वोल्ट के इसमें ना रहेंगे। और स्किप सेल पे अगर 3.3 से जुड़ा हुआ है तो 3.3 मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक इसको एवरेज बना ले कि इतना ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है। रेफरेंस के आधार पे तो बनेगा ना सर। हाँ, ये नहीं, रेफरेंस के आधार पर नहीं, कभी कभी इसकी कनेक्टिविटी एलडीओ से भी हो जाती है। हैं? अगर इसकी कनेक्टिविटी एलडीओ से हुई तो एलडीओ के जैसा बनना शुरू हो जाएगा। हाँ सर। और अगर रेफरेंस से कनेक्टेड है, सॉरी एलडीओ तो दोनों ही है, तो एक होती है 3 वोल्ट एलडीओ से अगर कनेक्टिविटी है तो 3 वोल्ट बनेगा, और 2 वोल्ट रेफरेंस से कनेक्टिविटी है तो 2 वोल्ट बनेगा। इसके सारे पिन आपको क्लियर हो गए। अब आपकी जो बातें थी कि स्विचिंग, ठीक है। स्विचिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कहीं पे भी है 19 वोल्ट है, ठीक है। अब 19 वोल्ट से आपको 5 वोल्ट आउटपुट करानी है, तो 5 वोल्ट आउटपुट करानी है तो उसमें वेस्टेज कम गया, मतलब ग्राउंड वाला जो मोस्फेट है तो उसको कम टाइम के लिए ऑन करना पड़ेगा। तभी वेस्टेज कहाँ से जाता है, ग्राउंड वाले मोस्फेट से जाती है। तो 19 वोल्ट में अगर ग्राउंड वाले मोस्फेट को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो थोड़ा टाइम के लिए कनेक्ट होगा तो थोड़ा सा उसमें ड्रॉपिंग होगी और लास्ट में मुझे 5 वोल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर वही 19 वोल्ट को मुझे 3 वोल्ट बनानी है तो उसमें ज्यादा ड्रॉपिंग करानी पड़ेगी, मतलब ज्यादा बार उसको ऑन करना पड़ेगा। सही बात है सर। ठीक है, तो इसीलिए दोनों के फ्रीक्वेंसी में फर्क है। अगर कम वोल्ट बनानी है तो ज्यादा स्विचिंग करानी पड़ेगी, और ज्यादा वोल्ट बनाना है तो कम स्विचिंग करानी पड़ेगी। ठीक। ठीक है, क्लियर है। यस। आप लोगों का एक एक पिन का वोल्टेज मैंने दिखा दिया इसके ऊपर। अब इसमें किसी को भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम मुझे बताएं। आपके पास कौन सा पिन बच गया आपका? आगे फेज 1 फेज फेज 2। फेज के लिए। हाँ, अब फेज 1 और फेज 2, फेज 1 और फेज 2 पे कितना मिलेगा? अब आपके हिसाब से मैं चलता हूँ, फेज 1 पे कितना मिलेगा? फेज 1 पे तो 5 वोल्ट बता रहा 3 है। मिलेगा, 5 पे 5 हाँ, मिलेगा। ठीक है। 5 फेज 1 पे मिलेगा, फेज 1 पे इसमें बता रहा है 5 वोल्ट। 5 वोल्ट क्यों मिलेगा कि जितनी कॉइल की सप्लाई बनेगी, इन दोनों को स्विचिंग करने के बाद जितना सप्लाई बनेगा उतना फेज 1 पे मिलेगा। अगर फेज 1 को चेक करना है तो अगर हम PL7 को चेक कर लेंगे तो है पॉसिबल, हो जाएगा। अगर PL7 पे अगर हम सप्लाई चेक कर लेंगे तो फेज 1 तो फेज 1 से ही कनेक्टेड है ना ये PL7। हाँ हाँ सर। तो अगर हम PL7 पे चेक कर लेंगे तो फेज 1 अपने आप चेक हो जाएगा। हाँ, PQ19 का वो भी लेकिन सोर्स में भी चेक करने PL7 से का कौन चलेगा। सा साइड पे चेक करना होगा? PL7 का वो वाला साइड जो मॉसफेट से मोस्फेट कनेक्टेड है। साइड, मोस्फेट हाँ, साइड, तो यस यहाँ सर। देखिए PL7 का मॉसफेट से कनेक्टेड वाले साइड पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो मैं डीएसओ को आपको दिखाता हूँ। तो डीएसओ पे क्या आएगा, ये चीज हमेशा आपको याद रखना 5 है। वोल्ट डीएसओ करीब की आना जरूरत चाहिए। क्यों पड़ती है, यहाँ 5 पे वोल्ट थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। देखिए ये डीएसओ है, अगर डीएसओ की मदद से अगर हम चेक करेंगे क्वाइल के साइड में तो देखिए क्या आएगी, इसकी स्विचिंग आएगी। 5 वोल्ट तो दिख रहा है, लेकिन 5 वोल्ट के साथ साथ स्विचिंग दिख रही है। ठीक है, क्योंकि ये 5 वोल्ट की कॉइल है इसलिए यहाँ पे 5 वोल्ट दिख रहा है। अब इसके दूसरे साइड में चेक करेंगे तो हमको क्या दिखेगा, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन दिखी 5 वोल्ट की। हाँ, कॉइल के बाद मतलब मतलब कॉइल क्या किया इसमें, फिल्टर कर दिया सर जी। हाँ एसी को कॉइल शुद्ध फिल्टर करके किया। पास कर दिया। स्विचिंग का मतलब क्या होता है, एसी पल्स। Yes, sir। स्विचिंग का मतलब क्या होती है, अगर एसी का मतलब क्या होता है कि एक बार ऑन होता है एक बार ऑफ होता है। अगर एसी प्रक्रिया को हम ऑन ऑफ करा दिए तो एसी में कन्वर्ट हो गया। हाँ सर। हाँ, स्विचिंग का मतलब हो गया एसी। तो जब एसी, अगर किसी भी कॉइल को अगर हम एसी में लगाते हैं तो क्या करता है, वो एसी को रोक देता है और डीसी को उसके पास अंदर करेगा। वाले डीसी को पास करने देता है। सही बात है सर। तो सेम चीज यहाँ पे ये कॉइल कर रहा है। इस तरह एसी है, स्विचिंग हो रही है तो स्विचिंग दिख रहा है। कॉइल के आउटर साइड में हम लोग देख रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। बहुत अच्छा सर। हाँ, लेकिन ये अगर कभी कभी क्या करते हैं कि कोई कोई इंजीनियर आपको परेशान करने के लिए कि इसके अंदर में एक ट्रैक बना के और ऊपर पे कॉइल लगा देते हैं, तो क्या होगा उस कंडीशन में अगर आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो दोनों तरफ तो आपको 5 वोल्ट दिखेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा।
लेकिन फ्रीक्वेंसी रह जाएगा। या कॉइल खराब हो गई बाय डिफॉल्ट, अगर किसी भी कारण से कॉइल खराब भी हो गई तो भी इसमें फ्रीक्वेंसी रह जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी रहेगा तो दोनों साइड में फ्रीक्वेंसी बताना शुरू कर देगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है बिना ग्लिच का वो आने शुरू हो जाएगा। इस तरफ देखिए फ्रीक्वेंसी है और कॉइल के दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो मैं शुद्ध डीसी मिल गया। थोड़ा सा डीएसओ को और नीचे करूँ तो शायद आप लोगों को दिखेगा। देखिए ये कॉइल है, यस सर। ये दोनों कॉइल है, ठीक है। अब कॉइल पे हमको कैसे देखना है, PL7। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉसफेट के साइड तो कोई भी कॉइल को चेक करेंगे मॉसफेट के साइड तो वहां पे आपको स्विचिंग दिखेगी। दिख रही है स्विचिंग? हाँ दोनों हाँ कॉइल पे हम बोला लोग रहे। दोनों कॉइल पे स्विचिंग हो रही है, हाँ सर। ठीक है। लेकिन यही चीज अगर कॉइल के हम उल्टा तरफ देखें दूसरी तरफ तो वहां पे क्या होगी, स्विचिंग नहीं होगा। अब ओनली ध्यान से, वोल्टेज मिलेगा सर, शुद्ध वोल्टेज मिलेगा। वहां पे स्विचिंग नहीं होना चाहिए, सिर्फ वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर सिर्फ वोल्टेज मिला सही है। वो ओके है, एकदम एकदम एक्यूरेट। यहाँ पे देखिए एक तरफ 3.36 वोल्ट मिल रही है और एक तरफ 5 वोल्ट मिल रही है, एक्यूरेट। ये एक्यूरेट आपको मिलनी चाहिए। बराबर डीएसओ, सर। हाँ डीएसओ से भी चेक करेंगे या मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो एक्यूरेट मिलना चाहिए, यहाँ पे कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इस तरफ चेक करेंगे मल्टीमीटर से तो अगर मल्टीमीटर की स्पीड आपकी सही है तो इस तरफ आपको फ्लक्चुएशन दिखाएगा, कभी 4 वोल्ट, कभी 5 वोल्ट, कभी 6 वोल्ट, कभी 8 वोल्ट फ्लक्चुएशन दिखाएगा और दूसरी तरफ सही दिखाएगा। तो उस मल्टीमीटर की मदद से भी आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि एक तरफ स्विचिंग हो रही है और दूसरी तरफ स्विचिंग नहीं हो रही है। जिधर कैपेसिटर लगा हुआ है उधर स्विचिंग नहीं होनी चाहिए, जिधर मॉसफेट लगा हुआ है उधर स्विचिंग होनी चाहिए। चाहिए। ओके सर। हाँ, और ये जो फेज लाइन है, फेज लाइन पे सेम चीज मिलेगा क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी कहाँ से है, फेज से है। अगर फेज पे भी आप चेक करेंगे तो स्विचिंग ही मिलेगी, तब मुझे फेज पे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट कॉइल पे चेक कर लेंगे तो हमको पता लग जाएगा। इसलिए कि कॉइल क्या है, फेज से कनेक्टेड है। हाँ बराबर। जैसे हमने यू गेट और एल गेट को कहाँ पे चेक किया, मॉसफेट के ऊपर चेक किया। हम पिन पे क्यों जाए, पिन बारीक है, हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, एक पिन दूसरे पिन से टच हो जाए। तो आपको हमेशा यही प्रयास करना चाहिए कि उससे कनेक्टेड जो भी चीजें हैं उस पर चेक करें ताकि एक दूसरे से टच होने का संभावना कम हो जाए। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अब हम लोगों को और क्या पिन बच गया, और पिन वोल्ट बच गया एक, हाँ एक मिल बच गई पिन नंबर 24 और एक बच गया पिन नंबर 7। 7। तो पिन नंबर 24 पे कितनी मिलनी चाहिए, कितने मिले, जैसे वोल्ट 1 वोल्ट देखिए 2 पिन मतलब 24 पे कितना मिलना चाहिए। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 24 नंबर पिन कॉइल के आउटपुट साइड से कनेक्टेड है। 3 वोल्ट आएगा सर जी, और 5 वोल्ट आएगा, 5 वोल्ट आएगा सर, 5 वोल्ट 24 आएगा पे सर, आएगा 5 वोल्ट, 5 वोल्ट। हाँ सर। ठीक है। और 23 पे आएगा, अरे पिन नंबर 7 पे आएगा 3 वोल्ट। तो 3 चलिए वोल्ट हम लोग देख लेते हैं पिन नंबर 23 और पिन नंबर 7 को भी चेक कर 7। लेते हैं। पिन नंबर, पहले पिन नंबर 7 को चेक करते हैं। तो पिन नंबर 7 है आपका यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है हमें। हाँ अभी नीचे। ठीक है, यहाँ से दिखेगा। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं पिन नंबर 7, ठीक है। तो पिन नंबर 6 एक तरफ था तो पिन नंबर 7 उसके आगे होगा यहाँ पे, ठीक है। पिन नंबर 7 पे देख पा रहे होंगे आपका कितना वोल्ट मिल रहा है। 3.36। पिन नंबर 7 पे आपको मिल रही है 3.36। मैंने अभी कितना बताया, कितना मिलना चाहिए, क्योंकि वो जितना कनेक्टेड है कॉइल से इसलिए हाँ, उसको उतना ही मिलना चाहिए, ठीक है। और पिन नंबर 24 पे कितना मिलना चाहिए, 5 वोल्ट। ठीक है। तो ये होगी आपको पिन नंबर 24। पिन नंबर 5 वोल्ट। 24 पे देखिए आपको कितनी मिल रही है, 4.96। हाँ सर। ठीक है। हाँ करीब करीब 5 वोल्ट है। हाँ करीब करीब 5 वोल्ट है। तो इसकी कनेक्टिविटी आउटपुट साइड से ये आपको आउटपुट को डिसाइड करता है कि इसकी आउटपुट कितनी बन रही है, उसका इंफॉर्मेशन आपको ये आईसी को देता है। जैसे ही आउटपुट पे लोड होके अगर ड्रॉपिंग शुरू होती है तुरंत आईसी को पता चल जाता है और आईसी स्विचिंग बढ़ा देती है। एक तरह से फीडबैक है मान के चलिए सर। हाँ, ये एक तरह से फीडबैक है, इसमें फीडबैक भी लगा हुआ है और आउटपुट भी लगी हुई है। हाँ तो सर। अब डिपेंड करता है कि फीडबैक पे कितना मिलना चाहिए। अब 2 हाँ फीडबैक सर। भी इसमें लगी हुई है तो फीडबैक पे कितना मिलना चाहिए,
फीडबैक में रेजिस्टेंस कुछ ड्रॉप करेगा ना सर, बड़े सर रेजिस्टेंस कुछ नहीं, ड्रॉप करके देखेगा। कुछ देखिए कुछ ड्रॉप BD है करेगा उसमें। वो मैं नहीं जानता, कितना मिलना चाहिए फीडबैक एक्यूरेट। उतनी अगर मिलनी मान लीजिए चाहिए। फीडबैक 1 की सप्लाई वोल्टेज चेक करनी है कि फीडबैक 1 पे कितना मिलना चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? वो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के हिसाब से होगा सर, हाँ रेजिस्टेंस दूर लगा हुआ है ना। हाँ फीडबैक 1 पे वोल्टेज डिवाइडर की सर्किट काम करेगी, तो वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट कैलकुलेशन करने के बाद कितना होगा? 2 पे कितना आ 250, रहा है? 3 2 50, 5 2 10, 2.0, 2.0 तक आना चाहिए। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं पिन नंबर 2 पे। तो पिन नंबर 2 पे कितना आ रही है? 2.0 तो आ रही है। अगर हाँ आपका बस सही है। कैलकुलेशन 2.0 बताता है बिल्कुल सही है, तो सही बिल्कुल है। सही है सर, आगे बिल्कुल अब सही है। इसमें बात आ जाती है कि अगर 2.0 से यहाँ पे कम हो जाए वोल्ट, तो क्या होगा? रजिस्टर करो रेजिस्टेंस प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होगा, वैल्यू बढ़ गया होगा या वैल्यू घट नहीं हो गया होगा। तो ठीक है, तो आपको इसका हाँ इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा? है, फीडबैक अगर प्रॉपर नहीं आएगा तो अगर अंडरस्टैंड नहीं कर फीडबैक पाएगा पे आउटपुट देखिए को। आपका कैलकुलेशन के हिसाब से फीडबैक पे आ रही है कि 2.0 वोल्ट मिलेगा, हाँ सर। ठीक है। अगर 2.0 वोल्ट की जगह पे अगर आपकी फीडबैक मिल रही है 1.8 या 1.7 या समथिंग, मान लीजिए 1.5 वोल्ट अगर मिलने लगी, तो क्या होगा? इसका इफेक्ट आपको कैसे पता लगेगा? बोले तो क्या इसका आउटपुट में इफेक्ट कुछ परिवर्तन होगा। होगा? 1.7 अगर 1.5 अगर फीडबैक हो गए तो इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा आपके पास? आउटपुट पे पड़ेगा। हाँ आउटपुट का अगर वेरिएशन यहाँ होगा पे तो पता आउटपुट लगेगा। देखिए एक चीज, अगर फीडबैक की वैल्यू कम हुई तो आउटपुट क्या करेगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इसकी कैलकुलेशन आईसी को इस हिसाब से समझाया गया है कि अगर आपकी 5 वोल्ट बन रही है तो आपकी आउटपुट आपका फीडबैक पे मिलना चाहिए 2 वोल्ट, हाँ सर। ठीक है। अगर फीडबैक पे 2 वोल्ट की जगह पे 1.5 वोल्ट मिल रहा है, इसका मतलब है कि आउटपुट आउटपुट कम कम आ है। रहा है। हाँ आउटपुट कम आ रहा है तो क्या करेगा? इसी स्विचिंग को बढ़ा देगा, जिसके वजह से आउटपुट की सप्लाई बढ़ जाएगी, बिल्कुल सर। ठीक है। तो कभी भी सप्लाई अगर कम या ज्यादा आपकी आती है कॉइल पे कि 5 वोल्ट की सप्लाई है और वहां पे 6 वोल्ट मिल रहा है, चाहे 4 वोल्ट या 3 वोल्ट ही मिल रही है, तो इस कंडीशन में आपकी फीडबैक प्रॉब्लम होता है कि फीडबैक को सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से सही सप्लाई नहीं बना पा रही है। समझ में आई बात है कुछ? यस सर। तो जब भी अगर सप्लाई में दिक्कत हो आपको कि आउटपुट की सप्लाई में वेरिएशन हो रहा है, तो आपका फीडबैक में ही वेरिएशन हो रहा है, जिसकी वजह से सप्लाई वेरी कर रही है, ठीक है। सेम चीज फीडबैक 2 के साथ भी लागू होता है। तो फीडबैक 2 पे कितना वोल्ट मिलनी चाहिए अभी आपको? कोई इसमें भी कैलकुलेट कर वोल्टेज। लीजिए, किन्हीं के पास हाँ हाँ हाँ। कैलकुलेटर लेके बैठे हैं या मोबाइल किन्हीं का खाली है, मोबाइल में कैलकुलेटर को ऑन कीजिए और कैलकुलेट कीजिए। एक्चुअली ये जिम्मेवारी सबकी होती है कि सारे लोग जवाब दे, ताकि सभी लोगों को ये 1.62 पता है। बड़े सर, 1.62 आएगा। हाँ तो अगर तो ये पिन नंबर किससे कनेक्टेड है? पिन नंबर 5 से। तो हम लोग पिन नंबर 5 पे चेक करते हैं कि पिन नंबर 5 पे क्या बताता है। तो हम पिन नंबर 5 पे चेक किए तो पिन नंबर 5 पे आया 1, इस पे भी लगभग 2 वोल्ट के आसपास आ रहा है। हाँ 1.68 था ना सर, 1.7 आना चाहिए। हाँ तो ये डीएसओ कुछ कम बताती है। हाँ डीएसओ का थोड़ा सा ये वोल्टेज के रेंज में नहीं है। वोल्टेज हम लोग इसका सिर्फ सिग्नल यार मेजर करने के लिए करते हैं, इसको वोल्टेज नापने के लिए नहीं करते हैं। एक्यूरेट ये नहीं बता पाता, थोड़ी बहुत वेरिएशन बताती है। तो दोनों ही फीडबैक पे आपको लगभग 2 वोल्ट के आसपास मिलनी चाहिए, लेकिन एक्यूरेट आप तभी कर पाएंगे जब आप उसको कैलकुलेशन करेंगे कि हमारी कैलकुलेशन कितना बताता है, ठीक है। तो दोनों ही फीडबैक पे 2-2 वोल्ट मिलेगा तो उसको पता लग जाएगा कि मुझे आउटपुट में कितना वोल्ट निकालना है, आउटपुट 2 पे और आउटपुट 1 पे। अगर आउटपुट 1 और आउटपुट 2 की वोल्टेज में गड़बड़ी होगी तो आपका आउटपुट में भी गड़बड़ी होगा। मतलब फीडबैक अगर खराब होगी तो आपको आउटपुट भी खराब होगा। तो कभी भी आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसमें कि आउटपुट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो उस समय आपको उसका फीडबैक चेक करना कंपलसरी हो जाता है। क्लियर है? हाँ सर, पूरा क्लियर है सर। अब इस आईसी के हमने एक एक पिन के बारे में आपको बता दिया कि किस पिन पे कितना वोल्टेज आनी चाहिए और क्यों आना चाहिए और कब आना चाहिए। अब 3 वोल्ट और 5 वोल्ट को लेकर आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को मैं आपको शेयर भी कर दूंगा,
आप लोग इस पे अच्छे से देख लेंगे प्रॉपर वे में, और हाँ, प्रॉपर सर, वे में देख, हाँ। एक पिन बची है सर, एक कौन सी पिन बच गई? पावर गुड की सर। जी, बहुत अच्छा चीज है पावर गुड। अब पावर गुड पे अगर आपको देखना होगा तो पावर गुड पे कितनी वोल्टेज मिलेगी, इसको कैसे चेक कर पाएंगे कि पावर गुड पे कितना वोल्ट मिलेगा, और पावर गुड कब बनता है? सबसे पहली चीज है कि पावर गुड पे वोल्टेज कब मिलती है। पावर गुड पे सबसे पहली चीजें है कि पावर गुड पे वोल्टेज कब मिलती है, और दूसरी चीज है कि कितनी मिलती है। दो चीजें इसमें है, पावर गुड पे कब मिलती है पहली, और दूसरी की कितनी मिलती है। तो दोनों का जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए। पहला जवाब कि पावर गुड पे वोल्टेज कब मिलती है। जब सब सर्किट ओके हो जाएगा तब मिलेगा सर। हाँ, जब सारी सप्लाई बन जाएगी तो क्या होगा कि पावर गुड इंटरनली ओपन ड्रेन हो जाएगा। ओपन ड्रेन मतलब कि उस ड्रेन की कनेक्टिविटी ग्राउंड के साथ हट जाएगी। पहले से ग्राउंड के साथ इसकी कनेक्टिविटी होती है, जिसके वजह से यहाँ पे वोल्टेज लो रहता है। जैसे ही सारी सप्लाई बन गई तो पावर गुड ओपन ड्रेन हो जाएगा और उसमें सप्लाई आ जाती है। कितना 5 वोल्ट होना चाहिए सर? बड़े सर 5 वोल्ट होना चाहिए पावर गुड। दूसरे बताता हूँ मैं कि पहले तो ये पता होना चाहिए कि कब आती है। तो आपको पता चल गया कि जब सारी सप्लाई बन गई, फीडबैक हो गया और भी सारा चीज एक्यूरेट हो गया, तो यहाँ पे पावर गुड बन जाएगा। लेकिन कितना बनेगा ये डिपेंड करता है कि ये पुलअप किससे है। ये जितना वोल्ट से पुलअप है ये उतना ही बनेगा। तो कितना वोल्ट से पुलअप है इसको देखने के लिए ये एसपीओके को आप कॉपी कीजिए। ओके। कॉपी करने के बाद आप पेस्ट कर दीजिए। नंबर 46। एक सेकंड, पिन नंबर 46। यस सर, गया है एसपीओके। हाँ, पिन नंबर 46 पे गया है एसपीओके। तो पिन नंबर 46 किससे कनेक्टेड है? पिन नंबर 46, हाँ, पिन नंबर 46 को आप ध्यान से देखेंगे तो एक VL की सप्लाई से 100K का रजिस्टर लगा के पुलअप किया हुआ है। तो VL की सप्लाई कितनी, VL की सप्लाई की वैल्यू कितनी थी? VL कितना वोल्ट का सप्लाई था? 3.3। नहीं, ऐसा नहीं बताना सर। VL देखिए, VL कितना वोल्ट का है। यहाँ पे VL यहाँ पे से कनेक्टेड है VH 5 से, तो VL आपके 5 वोल्ट है। तो इस मदरबोर्ड में, इस आईसी में, इस आर्किटेक्चर में आपको पावर गुड पे 5 वोल्ट मिलनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि इसमें पावर गुड कितना मिल रहा है। तो पिन नंबर है 23, पावर गुड के पिन नंबर 23 है ना। आईसी में उसमें उस तरफ चेक करेंगे ना एडिशन के बाद। तो देखिए, अगर आईसी में चेक करेंगे तो आपकी पावर गुड कितनी आ रही है? 4.52। इसका मतलब कि पावर गुड पे अगर 4.52 या 5 वोल्ट आ गई तो आपका पावर गुड ओके हो, आपकी पावर गुड बन रही है। सिर्फ यहाँ पे यही चीज होती है कि पावर गुड बनेगा और पावर गुड नहीं बनेगा। अगर इंटरनल सर्किट में कुछ भी इशू होगी तो पावर गुड आपकी नहीं बनेगी। सबसे आखिरी में चेक करना है। नहीं सर, सबसे आखिरी में यही है। हाँ, सबसे आखिरी में यही है। ठीक है, इसी की मदद से आपको पता चलेगा कि पावर गुड बनी या नहीं बनी। अगर पावर गुड बन गई मतलब ये आईसी अपना काम कर दिया, और पावर गुड नहीं बनी तो इस आईसी में इंटरनल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सबसे पहले पावर गुड चेक कर लेंगे तो पता चलेगा क्या सर? नहीं, सबसे पहले पावर गुड चेक कर लेंगे तो भी बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। लेकिन मान लीजिए अगर कुछ सप्लाई में कमी बेसी होगी तो उस समय प्रॉब्लम हो जाएगा। बट सर पिन नंबर 25 पे दिया है सर। 25 नंबर की जो है प्रीपेड वो कभी इस्तेमाल होता है। 25 नंबर पिन इंटरनल पैड है। ये आईसी के इंटरनल ग्राउंड के साथ कनेक्टिविटी होती है। एक पैड बना होता है जो मदरबोर्ड पे माउंट हो जाता है। आईसी के बैक साइड में देखेंगे तो एक स्क्वायर टाइप का पैड दिखेगा आपको। हाँ सर, हाँ, तो वो पैड है, इसलिए उसको आप चेक भी नहीं कर सकते हैं और वो इंटरनली ग्राउंड कनेक्टिविटी में रहता है, कनेक्टेड होता है। तो आज हम लोग इस आईसी को RT8205LZQW या इसके जगह पे
51123 या 51125। ये 3-4 आईसी आपस में एक जैसे ही होते हैं, और इसमें से कोई भी आपके पास आईसी आती है तो उसकी वोल्टेज और उसका टेस्टिंग प्रोसेस ऐसा ही होगा।